गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना 17 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा का प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में प्रशासन का रवैया सख्त हो गया है। एटीएस की टीम ने 2 ऐसे व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया है जो लगातार ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे और वो खुद भी पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे। उनके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ वो किस उद्देश्य से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहे थे इसका पर्दाफाश हो सके। लगातार देखिए धर्मांतरण के मामले में सरकार का रवैया काफ़ी सख्त है और कोई भी व्यक्ति जो जोर ज़बरदस्ती के साथ और एक गलत नीयत के साथ अगर वो धर्मांतरण कराता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत कल एसटीएफ ने 3 और व्यक्ति भी पकड़े हैं। साथ ही साथ सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के लोग जो कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण कराते हैं उनके विरुद्ध उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। जी, ये गेमिंग ऐप के तहत बच्चों को बहला फुसला के धीरे धीरे एक धर्म विशेष की तरफ ले जाना और एक ये सुनियोजित साजिश के तहत चीज़ें की गई हैं। नहीं, सावन को लेके पूरी सतर्कता है और इस संबंध में शासन के द्वारा और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जगह जगह जाके इस संबंध में मीटिंगें की गई हैं। आज भी प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के द्वारा स्वयं यहाँ पे गोरखपुर में आके गोरखपुर तथा बस्ती मंडल के। वहीं नोएडा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जॉइंट सीपी आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में रहेगी कांवड़ियों की सुरक्षा। सेक्टर 14 के पास बनाया गया है कंट्रोल रूम सेंटर। ITMS कैमरे से होगी कंट्रोल रूम से निगरानी और 4 जुलाई से 18 जुलाई तक रूट डायवर्शन का प्लान बनाया गया है। तो डायवर्जन वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कांवड़ियों की पूरी मदद की जाए इसके लिए प्रशासन तैनात है और सेक्टर 14 के पास बनाया गया है ये कंट्रोल रूम सेंटर, जहां पर कांवड़ियों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए डायवर्जन का रास्ता बनाया गया है ताकि ट्रैफिक में कोई बाधा ना आए। कांवड़ यात्रा को लेके सभी रूटों पे सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है और किस रूट्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनको आइडेंटिफाई किया गया है। सभी रूट्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। जो ऐसे पॉइंट्स जो सेंसिटिव है एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंसिटिव एरियाज है, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज है, यहाँ सभी स्थानों पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया गया है। रास्ते में जो घास और अन्य इस तरह की समस्या है उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है, उसको भी डिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। एक ITMS के माध्यम से एक स्पेशल कावड़ विंडो तैयार की गई है जिसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले CCTV कैमरास हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। और अब बात स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा की, जो यात्रा को 224वें दिन सहारनपुर पहुंची है और इस दौरान भिक्षा यात्रा में मौजूद लोगों को दीपांकर ने संबोधित किया और कहा कि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा की खास बात ये होगी कि इस यात्रा में सब भोले के भक्त होते हैं, कोई किसी जाति का नहीं होता। मेरी यात्रा का भी यही उद्देश्य है, जातियों में ना बंटकर एकजुट होकर एक धर्म का पालन करें और एक मजबूत हिंदू समाज का निर्माण करें। कभी जब कांवड़ लेकर जाते हैं एकदम भोले के जैसे दिखते हैं, कभी कहा कि ये सैनी बोला, ठाकुर बोला, जुलाहा बोला, बलिया बोला, ब्राह्मण बोला, कभी ऐसा हुआ?
आपसे पूछ रहा हूं, आप कावड़ लेकर कभी हुआ दादा? नहीं हुआ। यार कावड़ पर भोला हो सकते हो, जीवन में हिंदू नहीं हो सकते। सीएम योगी ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। इससे पहले उन्होंने रेल डाक सेवा के नए भवन, प्रदेश के अत्याधुनिक और हाईटेक थानों में से एक गोरखनाथ थाना और एम्स थाना भवन का लोकार्पण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी लोकार्पण के लिए यज्ञ और पूजा कर रहे हैं। गोरखपुर में बना यूपी में सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक हाईटेक थाना और उसी का लोकार्पण किया जा रहा है सीएम योगी के द्वारा। आज गोरखपुर दौरे का उनका पहला दिन है। 3 दिन के लिए वो गोरखपुर रहेंगे और इसी कड़ी में आज उन्होंने थानों का लोकार्पण किया। तो यूपी में हुई बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर आई है। बुलंदशहर में जहां पानी से गर्मी से राहत मिली, तो रायबरेली में तेज बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। पहली तेज बारिश के बाद मोहल्ले की सड़क तालाब बन गई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गर्मी से, लू से राहत मिली है। बारिश की वजह से तापमान में भी खास गिरावट हुई है, जिसकी वजह से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली की तस्वीर है जहां पर आफत का मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जल भराव और गंदा नाले का पानी रोड पर। वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। शनिवार की रात 10 बजे गंगा का जलस्तर 59.32 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव हो रहा है। तो लगातार गंगा स्तर या फिर हम कहें जल स्तर में बढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अब बाढ़ की चिंता सताई जा रही है। वहीं सहारनपुर दौरे पर पहुंचे यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। भूपेंद्र चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो मिशन 2024 के लिए लोगों को साधने के लिए ये कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और ये देखिए भूपेंद्र चौधरी ने जीत का दावा शुरू कर दिया है। हापुड़ की स्क्रैप फैक्ट्री में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां फैक्ट्री में लगी भीषण आग लाखों का नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। आग फैली तो उसने आसपास की गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया। लाखों के सामान के साथ फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही साथ आसपास की दुकानें और गाड़ियों को भी आग ने चपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां भी जलकर राख हो चुकी हैं। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया और उसके बाद मंजर आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके फैक्ट्री में आग लगी है और आग का गुबार ऊपर उठ रहा है। बस्ती में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सदर ब्लॉक के धरौली गांव में प्राइमरी स्कूलों में पानी भर गया है, जिसके चलते बच्चों और टीचरों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जहां पानी ना भरा हो, जिससे अब स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। बताया जा रहा है कि जब भी बारिश होती है स्कूल के हालात ऐसे ही हो जाते हैं। स्कूल स्टाफ को भी पानी में उतरकर ही स्कूल पहुंचना पड़ता है। मामले में बीएसए ने कार्रवाई की बात कही है। तो स्कूल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूल की सूचना मिली है, उसको हम उसको भी जांच करवा लेंगे। वो नाली कहाँ बन रही, किनारे बन रही, जैसी बन रही है, क्योंकि छुट्टियां थी तो उसके बाद हम उसको जांच करवा के उसका जो भी होगा, अगर किसी कोई इसमें उस तरह से पाया जाता है तो
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।